थायराइड एक साइलेंट बीमारी होती है जो धीरे धीरे अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देती है, लेकिन होम्योपैथी में इसका सरल व असरदार इलाज मौजूद है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मीज हेल्थ केयर पर, जहां हम बताते हैं होम्योपैथिक दृष्टिकोण से आपसे शरीर से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिससे आज के समय में करोड़ों लोग प्रभावित हैं, पर शुरुआत में इसको पहचान पाना, डायग्नोस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यह है थायराइड। जी हाँ, थायराइड एक ग्लैंड होती है जो कि हमारे गले के आगे के हिस्से में प्रेजेंट होती है। यह दो हार्मोन सीक्रेट करती है, T3 और T4, लेकिन इन हार्मोन्स को नियंत्रित करता है TSH हार्मोन, जिसे आप नाम से ही समझ सकते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि हमारे ब्रेन में सिचुएटेड होती है। थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन्स होते हैं T3, T4, इनका काम होता है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, शरीर की ऊर्जा स्तर, दिल की धड़कन तथा त्वचा तक को ये नियंत्रित करती है। अब क्या होगा यदि यह थायराइड ग्लैंड प्रॉपर वर्क नहीं करेगी? मतलब अगर यह थायराइड ग्लैंड हाइपो एक्टिव हो जाएगी या हाइपर एक्टिव हो जाएगी, मतलब T3, T4 का फॉर्मेशन या तो ज्यादा होने लगेगा या फिर कम होने लगेगा। ऐसे कंडीशन में दो कंडीशन आती हैं, हाइपोथायराइडिज्म की और हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म जिसमें कि थायराइड ग्लैंड हाइपो एक्टिव हो जाती है, T3, T4 फॉर्मेशन कम करने लगती है। अब जहाँ T3 और T4 हार्मोन्स का फॉर्मेशन कम हो रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसको नॉर्मल करने के लिए TSH हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा कर देगी, जिससे कि T3, T4 का लेवल नॉर्मल आ जाएगा। इस कंडीशन को कहते हैं प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। अगर आप इस समय में ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपका हार्मोन्स लेवल TSH बढ़ा हुआ मिलेगा और T3, T4 का लेवल नॉर्मल मिलेगा। लेकिन ये कब तक होगा? ये सिर्फ एक डेफिनेट टाइम तक होगा, जब तक कि थायराइड ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड का ऑर्डर मान रही है, जब तक उसके ऑर्डर को फॉलो कर रही है। एक समय ऐसा आएगा जब वो उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगी और TSH हार्मोन चाहे जितना भी बढ़ जाए, T3, T4 का लेवल कम ही होता जाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म। इस कंडीशन में TSH का लेवल बहुत ज्यादा मिलेगा और T3, T4 का लेवल बहुत ज्यादा कम मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम हाइपरथायराइडिज्म की। इसमें जो थायराइड ग्लैंड है हाइपर एक्टिव हो जाती है, T3, T4 हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको मेंटेन करने के लिए फिर पिट्यूटरी ग्लैंड TSH का हार्मोन का लेवल कम कर देती है, जिसमें आप इस समय अगर टेस्ट कराते हैं तो TSH का लेवल कम मिलेगा और T3, T4 लेवल ज्यादा मिलेगा। इसी को हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। चलिए अब हम बात करते हैं इनके सिम्टम्स के बारे में, लक्षण के बारे में कि कैसे हाइपोथायराइडिज्म हाइपरथायराइडिज्म से अलग होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। जब थायराइड ग्लैंड हाइपो एक्टिव हो जाती है तो बॉडी के मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। पेशेंट का वजन बहुत ज्यादा अचानक से बढ़ने लगेगा, वजन बढ़ेगा, साथ ही उसको थकान व कमजोरी महसूस होगी, ठंड बहुत ज्यादा लगेगी। हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट चिली पेशेंट होता है, उसको ठंड बहुत ज्यादा लगती है, कब्ज रहने लगेगा, बाल बहुत ज्यादा झड़ेंगे, डिप्रेशन की शिकायत करेगा मरीज, और साथ ही अगर महिलाएं हैं तो महिलाओं में मेंसेस इरेगुलर होने लग जाएंगे। वहीं हम बात करेंगे हाइपरथायराइडिज्म की। जब थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो गई है, TSH, T3, T4 का लेवल ज्यादा बढ़ गया है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट बोलेगा बहुत अच्छी भूख लग रही है, भरपेट खाना खा रहे हैं, फिर भी तेजी से वजन कम होता जा रहा है, वजन कम होता जा रहा है, साथ ही कमजोरी हो रही है, थकान हो रही है, पेशेंट को बहुत ज्यादा पसीना आएगा, थोड़ा सा हल्का भी काम करा पसीना आने लगेगा, चिड़चिड़ापन, बेचैनी जैसे मेंटल सिम्टम्स, मूड स्विंग्स आने लगेंगे। उसके अलावा हाथ कांपते हैं, मरीज बोलेगा कि कुछ काम करते हैं तो हाथ ऐसे ऐसे शिविर करते हैं, नींद अच्छे से नहीं आ पाती है। ये थे कुछ लक्षण हाइपरथायराइडिज्म के। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण या दो से अधिक लक्षण दिखते हैं तो इन्हें बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, तुरंत थायराइड प्रोफाइल टेस्ट कराएं, जिसमें कि आपका TSH, T3 और T4 का लेवल पता चलेगा और सही समय रहते आप इलाज शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके कारण के बारे में कि ये होता क्यों है, थायराइड ग्लैंड में ऐसा क्या डिस्टर्बेंस होता है जो वह सही तरीके से काम नहीं करती है। तो सबसे कॉमन कारण होता है जेनेटिक। यदि आपके पेरेंट्स में हिस्ट्री है इसकी तो ये ऑफस्प्रिंग में होना, फैमिली मेंबर्स में होना एक आम बात हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है आयोडीन डेफिशिएंट डाइट लेना। अगर आपके खाने में
आयोडीन की सही मात्रा नहीं है, इसकी वजह से भी थायराइड ग्लैंड पे फर्क पड़ता है। साथ ही अगर आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रेस है, तनाव है, नींद अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी थायराइड हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। कई बार देखा गया है महिलाओं में प्रेगनेंसी के समय या डिलीवरी के बाद भी थायराइड हार्मोन्स में इम्बैलेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपके इम्यून सिस्टम में डिस्टर्बेंस होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जिसका स्पेसिफिक 2 डिजीज होती है, ग्रेव्स डिजीज और हाशिमोटो डिजीज। एक में थायराइड ग्लैंड हाइपोएक्टिव हो जाती है, एक में हाइपर एक्टिव हो जाती है। तो ये कुछ कारण होते हैं इंपॉर्टेंट थायराइड ग्लैंड के सही वर्क ना करने का, थायराइड हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने का। होम्योपैथी में कुछ असरदार दवाएं हैं जो थायराइड हार्मोन्स के इम्बैलेंस को सही करने में काफी मदद करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म की। तो हाइपोथायराइडिज्म में एक स्पेसिफिक मेडिसिन थायराइडिनम 3x से 6x पोटेंसी में काफी अच्छी दवाई है। यह थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करती है, जो अभी हाइपो एक्टिव हो गई है उसको एक्टिव करके T3 T4 हार्मोन्स को सही लाने में मदद करती है। बाद में कुछ और सिम्टोमेटिक मेडिसिन हैं, जिसमें सबसे पहले कैलकेरिया कार्ब 200। जब व्यक्ति का बहुत ज्यादा वजन बढ़े, साथ ही उसको थकान व कमजोरी महसूस हो, ऐसे में कैलकेरिया कार्ब 200 बहुत ही अच्छी दवाई होती है। अगली दवाई CPR 200 महिलाओं में होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ साथ मेंसेस का इरेगुलर हो जाना, कभी बहुत ज्यादा डिले होना, कभी अर्ली आना, कभी प्रोफ्यूज होना, ऐसे केसेस में CPR 200 बहुत ही असरदार दवाई होती है। अगली दवाई है ग्रेफाइटिस 200। वजन बढ़ने के साथ साथ यदि स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है और कब्ज की शिकायत है मरीज को, तो ग्रेफाइटिस 200 पोटेंसी में बहुत ही अच्छी दवाई है। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स के लिए यह बहुत अच्छा वर्क करती है। वहीं बात करेंगे हम हाइपरथायराइडिज्म की, तो इसकी स्पेसिफिक मेडिसिन एक है आयोडम 30। यह दवाई हम व्यक्ति को तब देते हैं जब उसको भूख बहुत ज्यादा लगती है, अच्छा खाना खाता है, फिर भी उसका वजन बहुत तेजी से कम हो रहा हो। ऐसी कंडीशन में आयोडम 30 में बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके बाद कुछ सिम्टोमेटिक मेडिसिन हैं, जिसमें सबसे पहली दवाई है लाइकोपस वर्जिनिकस का मदर टिंचर। यह दिल की धड़कन को रेगुलेट करता है। जैसा कि हमने पहले बात करी कि हाइपरथायराइडिज्म के केस में दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, तो यह मदर टिंचर उसको सही लाने में मदद करता है। अगली दवाई नेट्रम्यूट 200 पोटेंसी में। यदि पेशेंट में कुछ इमोशनल इश्यूज जुड़े हुए हैं, चिड़चिड़ापन है, बेचैनी है, थकान है, वह कमजोरी है, तो ऐसे में नेट्रम्यूट 200 पोटेंसी में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। अगली दवाई है स्पॉन्जिया टोस्टा 30। यदि पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, साथ ही में गले में सूजन व गठान है, तो ऐसी सिचुएशन में स्पॉन्जिया टोस्टा 30 पोटेंसी में बहुत ज्यादा असरदार दवा होती है। लेकिन थायराइड की प्रॉब्लम में दवाओं के साथ साथ जरूरी है खान पान पर भी ध्यान देना। तो अब हम जानेंगे खान पान की कुछ ऐसी चीजें जो हमें डाइट में बहुत जरूरी होता है शामिल करना, और कुछ ऐसी चीजें जिससे हमें बिल्कुल परहेज करना होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हमें डाइट में क्या क्या शामिल करना जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तेदार सब्जियां। ध्यान रहे स्टार्ची सब्जियां ना हो, जैसे कि आलू हो गया, बीन्स हो गया, इनको आपको नहीं खाना है। साथ में आप नट्स लीजिए, जैसे कि अखरोट, बादाम। दालें हो गई, खड़े अनाज हो गए, नारियल पानी, यह बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है आपकी डाइट में शामिल करना। इसके अलावा किन चीजों से हमें बिल्कुल परहेज करना है, तो जो मार्केट के प्रोसेस्ड फूड होते हैं, मैदे से बनी चीजें होती हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, जंक फूड्स हैं, इनसे हमें बिल्कुल परहेज करना है। साथ ही में मीठा खाना अवॉइड करें, जितना हो सके मीठा कम से कम खाएं। इसके अलावा आपको कोशिश करनी है कि जो सोया प्रोडक्ट्स होते हैं, साथ ही में सब्जियों में गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, इनको बिल्कुल भी ना खाएं। अब डाइट के साथ ही कुछ लाइफस्टाइल टिप्स भी हमें फॉलो करना चाहिए, जो कि आपको थायराइड ग्लैंड को एक्टिव कर रखती है, सही तरीके से एक्टिव रखती है, ना ही हाइपो एक्टिव होने देगी, ना ही हाइपर एक्टिव होने देगी। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी लाइफ से जो भी स्ट्रेस है, तनाव है, उसको दूर करें। तो इसके लिए आप योगा या मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं। नींद पूरी सी पूरी लें, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन कोशिश करें कि सुबह के समय में ज्यादा जल्दी उठें, जल्दी उठ के प्राणायाम करें, और कम से कम 30 मिनट्स की वॉक्स डेली जरूर करें। सुबह पॉसिबल ना हो तो शाम को करें, लेकिन 30 मिनट वॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा जरूरी है कि आप पानी की भरपूर मात्रा लें, कम से कम दिन में 7 से 8 गिलास पानी जरूर पिए। तो होम्योपैथी में थायराइड का इलाज संभव है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के।
लेकिन यदि आप इसका सही समय रहते इसको पहचान लेते हैं, डायग्नोस कर लेते हैं और इलाज शुरू कर देते हैं तो यह बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। आशा करती हूँ आपको आज का यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।